नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्य सचिवों का जो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा 28 और 29 दिसंबर 2023 को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पहला सम्मेलन जून 2022 में हुआ था और आपको बता दें कि दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो 28 और 29 दिसंबर को सम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पहला सम्मेलन जून 2022 धर्मशाला में हुआ था। दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आज मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। आज और कल होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो पहला सम्मेलन बता दें कि जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक झा जुड़ गए हैं। दीपक, आज बताया जा रहा है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू होने वाला है। ये 28 और 29 दिसंबर को ये सम्मेलन जारी रहेगा, जिसका जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका अध्यक्षता करेंगे। और इससे पहले ये जो सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था धर्मशाला में। वही दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में हुआ था। और इसे बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार बीजेपी मैनिफेस्टो को लेकर के बात करती है और जो तमाम जो डेवलपमेंट को लेकर के बात करती है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो बैठक होने वाली है बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि पिछले दो बैठक में देखा गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा खास रहने वाला था। जिस तरह से अमूमन देखा गया था कि बीजेपी लगातार डेवलपमेंट को लेकर के बात करती है, वहीं जिस तरह से विपक्षी दल की हम बात करें तो विपक्षी जो तमाम दल हैं वो इस पे लगातार हमलावर रहते हैं, क्योंकि बीजेपी को लगातार वो लोग बोले कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसके वजह से लगातार बीजेपी चाहे धर्म की राजनीति कर रही हो, चाहे गरीबी की राजनीति कर रही हो, तो ऐसे तमाम जो सवालात है वो भी खड़े होते हैं। वहीं ये जो सम्मेलन है वो 28 और 29 मतलब यानी कि आज और कल होने वाला है। इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस अध्यक्षता में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। हम बात कर लें रामनाथ सिंह की, चाहे हम बात करें जेपी नड्डा की, तो जो तमाम बड़े चेहरे ये भी इसमें बैठक में सम्मिलित होंगे। लेकिन इसका अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और देशवासियों की इस बैठक के जरिए से क्या कुछ मिलने वाला है, तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज और कल की इस बैठक के बाद देखा जाएगा कि किस तरह से इस बैठक के दौरान क्या कुछ सामने निकल के आता है और निकलने के बाद देशवासियों को इस बैठक से कितना फल मिलता है, कितना उनको फायदा पहुंचता है। क्योंकि लगातार बोला जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर की बात की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी बेहद नजदीक आने वाला है। उसी को लेकर के जो विपक्षी दल है वो भी काफी आक्रामक हो गए हैं बीजेपी पे। और क्योंकि लगातार बिल्कुल दीपक, तो देखिए दिल्ली मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया जा रहा है। वहीं बता दें कि पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था। वहीं दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। फिर से एक बार ये तीसरा आयोजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाला है। तो दीपक, बताया जिस तरीके से आपने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे हम बात करें जेपी नड्डा की, चाहे हम बात करें अमित शाह की, जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखा गया था पिछला जो दो बैठक हुआ है उसमें भी लोग मौजूद थे। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और क्या कुछ वो देश को फिर से देने वाले हैं, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पिछले जो दो बैठक हुई थी, दो बैठक में देश के लिए वो बहुत ही खास रहा था। और क्योंकि आने वाले समय में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी तैयारी जोरों शोरों से हो चुकी है। तो इस बैठक जो आज और कल ये बैठक चलेगी, तो इस बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका अध्यक्षता करें, इस बैठक की अध्यक्षता करें, तो जरूर वो कुछ ना कुछ खास ही होने वाला है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, चाहे हम बात करें G20 सम्मेलन की, चाहे हम बात करें
ऐसे जो तमाम जो सम्मेलन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इसका अध्यक्षता किया, तो बेहद खास रहा है। तो उम्मीद की जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है ये जो 2 दिवसीय जो बैठक होने वाली है ये भी बेहद खास रहने वाला है। बाकी उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज और कल ये बैठक चलेगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है वो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। आज ये बैठक कितने बजे से शुरू किया जाएगा? ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज तकरीबन 3 बजे से ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी और समय की बात करें तो 3 बजे से थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे ये बैठक की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि ये बैठक आज और कल 2 दिवसीय बैठक होगी और इस बैठक के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। महज 100 दिन से अब कम समय बच गया है लोकसभा चुनाव के लिए, तो खास करके अब बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव भी एक अहम चीज है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरह से इंडिया गठबंधन है, एक तरह से एनडीए गठबंधन है, तो इस तमाम जो ये राजनीति दल है, तो पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप पर भी राजनीति चलते रहता है, क्योंकि हम इससे पहले भी हम देखे हैं किस तरह से पहलवानों को लेकर के राजनीति किया गया था और किस तरह से पहलवानों को लेकर के विपक्षी दल बीजेपी को घेर रही थी। तो ये जो बैठक होगा तो इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे और इस बैठक में 24 चुनाव को लेकर के भी काफी चर्चा की जाएगी, क्योंकि 24 जो चुनाव है वो नजदीक है और जिस तरह से एक तरफ इंडिया अलायंस बना हुआ है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।